देखिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए आज केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। चाहे हमारी मुस्लिम महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंड से मुक्त कराने की बात हो, अल्पसंख्यक समाज को उद्योग और रोजगार से जोड़ने की बात हो, हर तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। और केवल हमें वोट बैंक के चश्मे से देखने का काम ये समाजवादी पार्टी करती थी। मुस्लिम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमानों की आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश के विकास की हम बात करते हैं तो बिना उन मुसलमानों को विकास से जुड़े उत्तर प्रदेश के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है, सरकार के मंत्री जिलों में जाकर सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे जनपद जालौन आए हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिनसे बात करेंगे। आज जनपद जालौन आए हैं, यहाँ पर प्रदेश सरकार की किन नीतियों को आपने आम जन तक या अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुँचाया है? देखिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए आज केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। अगर आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो एक बड़ी सी होर्डिंग लगी है, मैं देख सकता हूँ। उसमें लगभग 2 दर्जन ऐसी योजनाएं लिखी हैं जो सीधे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिसका फ़ायदा मिल रहा है। चाहे उनकी स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो, चाहे मदरसा रिफॉर्मेशन की बात हो, चाहे माइनॉरिटी की जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र की आबादी है उस आबादी में इंफ्रा डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हमारी मुस्लिम महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंड से मुक्त कराने की बात हो, अल्पसंख्यक समाज को उद्योग और रोजगार से जोड़ने की बात हो, हर तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो क्या लगता है पूर्ववर्ती सपा सरकार जो थी तो मुस्लिम समुदाय के लिए क्या कार्य किए उन्होंने जो इस सरकार में हो रहे हैं, जो उन्होंने नहीं किए हों? कोई भी काम समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया। केवल मुसलमानों का वोट लेके हमारा राजनीतिक इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने किया है। हमको राजनीतिक हथकंडे की तरह हमारा इस्तेमाल किया गया है। हमें तालीम और तरक्की से पीछे समाजवादी पार्टी ने रखा है। हमें रोजगार में पीछे समाजवादी पार्टी ने रखा है। और केवल हमें वोट बैंक के चश्मे से देखने का काम ये समाजवादी पार्टी करती थी। अखिलेश कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक हमारा है, क्या कहेंगे? देखिए, यही तो बात है ना, मुस्लिम केवल वोट बैंक है उनके लिए। मुस्लिम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमानों की आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश के विकास की हम बात करते हैं तो बिना उन मुसलमानों को विकास से जुड़े उत्तर प्रदेश के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमान केवल वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान हमारे देश का नागरिक है जिसको सशक्त और क्षमतावान बनाना। बिल्कुल साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समाज को ही नहीं बल्कि सर्व समाज को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। और जो पूर्ववर्ती सपा सरकार थी उसने सिर्फ मुस्लिम समाज को वोट बैंक ही समझा है, जो कि अल्पसंख्यक समाज के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जालौन में साफ कर दिया। जालौन से यूपी डेट के लिए नितिन कुमार।